वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलहिज्जा की 3 तारीख का एक बहुत ही खास तोहफा अमल आपको दे रहा हूँ। जो लोग जिन्नात के शरारत से परेशान होते हैं कि जिन्नात उनको तंग कर रहे हैं और जिन्नात जो है उनके घर में बसेरा किए हुए हैं या जिन्नात उनके जिस्म में आ चुके हैं, घर से चीजें गायब करते हैं, नाइतफाकी पैदा करते हैं, बेबरकती पैदा करते हैं, अफलास और गुर्बत लाते हैं, बीमारियां लाते हैं। चूंकि ये सब शयातीन जिन्नात जो है घरों में होते हैं, बाज़ औक़ात पता नहीं चलता, हाजिर होते हैं घर में, बाज़ औक़ात चीजें गायब करते हैं, पता चल जाता है, या इस तरह उनकी आवाजें आती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आवाजें नहीं आती, कोई चीज गायब नहीं करते, लेकिन उस घर के अंदर नाइतफाकी, झगड़े, चीजें गायब होना, माल कम होना और घर से बाहर बंदे खुश रहें, घर आते ही दिमाग बोझल हो जाएं, झगड़े शुरू हो जाएं। जब ये मामलात हों, आपके खामद बाहर ठीक है, घर आते ही उसको गुस्सा आ जाता है, लड़ाई शुरू कर देता है। इस तरह बच्चे बाहर ठीक रहते हैं, घर आते ही उनको गुस्सा आ जाता है, नाइतफाकी आ जाती है। बीवी इसी तरह या और घर के अफराद घर से बाहर ठीक रहते हैं, घर आते ही उनको बेसुकूनी, गुस्सा, नाइतफाकी ये चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये अमल उनके लिए अनमोल तोहफा है। और खास तौर पे ज़िलहिज्जा की 3 तारीख को आप सुबह चाश्त के वक्त, जब ज़िलहिज्जा की रात पहले होती है, 3 तारीख की रात गुजर जाए तो सुबह चाश्त के वक्त यानी 9-10 बजे आपने 4 मेखें लेनी है, कीले, चाहे साइज उनका कितना भी हो जाए, स्टील की हो या लोहे की हो। आपने 4 मेखें लेकर उन पर सूरह फज्र की ये आयत करीमा, व फिरऔन ज़िल औताद, व फिरऔन ज़िल औताद, ये आपने 70 बार दम करना है चारों मेखों पे। और चारों मेखें आपने घर के 4 कोनों में, पूरे घर के 4 कोने जो बनेंगे अंदर की साइड आपने गाड़ देनी है। और जो आदमी मेख गाड़ रहा हो वो भी ये जुमला कहे, व फिरऔन ज़िल औताद, पढ़ता रहे, पढ़ते हुए गाड़े, उसके घर से शयातीन भाग जाएंगे। चूंकि फिरऔन शैतान की तरह का शैतान था और वो अल्लाह वालों के जिस्मों में कीले मेखे गाड़ देता था। जो अल्लाह को मानता था फिरौन उसको मेख गाड़ के दीवार से जोड़ देता था, पाँव में, हाथों में उसके मेखे गाड़ देता था, तो ये सजा देता था, अजियत देता था। तो ईमान वाले उसकी सजा को बर्दाश्त कर लेते थे और ईमान वाले अपना कलमा हक नहीं छोड़ते थे। आसिया बिनते मुज़ाहिम ने मेखे उसको ठोंक दी गई लेकिन उन्होंने कलमा नहीं छोड़ा। बहुत से लोगों ने, जादूगरों ने कलमा नहीं छोड़ा, उन सब ने कलमा पढ़ लिया जब, तो फिरौन उनको कीले ठोक कर सजा देकर शहीद कर दिया फिरौन ने। लेकिन फिरौन जो सजा देता था वो मेखे ठोंक कर ईमान वालों को अजियत देता था। तो ईमान वाले ये जुमला जब कहें तो तसव्वुर में रखें कि फिरौन जैसे जाबिर के सामने भी ईमान वालों ने कलमा नहीं छोड़ा, हक नहीं छोड़ा, मेखें गाड़ दी गई इनके जिस्मों में, लेकिन उन्होंने अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ा, नबी के फरमान को नहीं छोड़ा। तो आज भी अगर दुनिया सारी जमा हो जाए और मुसलमान को उसका ईमान छीनना चाहे दौलत के जरिए, औरत के जरिए या शोहरत के जरिए या कोई और लालच दे के, तो ये मेखें ठोक कर, ये तसव्वुर में लाकर ये अल्फाज कहे कि फिरौन जैसे जालिम के सामने कलमे वाला नहीं झुका, तो आज छोटे फिरौनों के सामने कौन झुकेगा। तो ये जिन्नात भी इस जुमले से भाग जाएंगे। जब आप ये तसव्वुर करके ये जुमला पढ़ के कीलें ठोकेंगे तो जिन्नात को भी पता चल जाएगी कि ये घर जो है अल्लाह वालों का है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालों का है, सहाबा वालों का है। इस घर में जिन्नात की कोई गुंजाइश नहीं है। फिरौनी जिन्नात फिरौन के साथ चले जाएं, एहराम मिस्र में चले जाएं, फिरौन के जिस्म में चले जाएं, फिरौन की जगहों पे चले जाएं जहाँ कुफार बसते हैं, आपके घर से इंशाल्लाह निकल जाएंगे और आपका घर साफ पाक हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।